अच्छा ओके, विजिट आपकी अभी बाकी है। तो मतलब आपने तो सुना तो है धोलेरा क्या है, क्या बन रहा है, मतलब हम थोड़ा देख लेते हैं एग्जैक्टली धोलेरा के बारे में, फिर आप विजिट करके आएंगे, फिर आपको पता चलेगा कि नहीं जैसा हम बोल रहे हैं वैसा ही एग्जैक्टली वहां पे काम चल रहा है या काम हो गया है। ठीक है, आपने सुना होगा कि इंडिया फर्स्ट ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी, इंडिया का पहला ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी बन रहा है। मतलब ग्रीनफील्ड हम आगे देखते हैं, स्मार्ट सिटी, जैसे हम स्मार्ट सिटी का नाम लेते हैं तो आपके दिमाग में मतलब इंडिया की कोई भी सिटी नहीं आती, आउट ऑफ कंट्री की कोई भी सिटी आ जाती। सिंगापुर को कंट्री को ही ले लो, सिंगापुर ले लो, दुबई ले लो, शंघाई ले लो, ऐसी आउट ऑफ कंट्री की आती है नहीं, हमारी दिल्ली आती नहीं, मुंबई आता नहीं, इंदौर, मतलब वो सब स्मार्ट सिटी तो है ही, पर उनकी कंपेयर में वो पीछे है। स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मैनेजमेंट नहीं है, रोड नहीं है, उन सब की कमी है हमारे भारत में। तो इस कमी को पूरा करने के लिए धोलेरा SIR, मतलब उसका फुल फॉर्म है स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन। आपने अभी तक SIR कहीं सुना तो कई लोगों को डाउट रहता है कि एग्जैक्टली SIR क्या है। स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन मतलब ये इसके नाम में इन्वेस्टमेंट है कि ये जो पूरा धोलेरा स्मार्ट सिटी बन रहा है वो इन्वेस्टमेंट के लिए बनाया गया है, ताकि इंडिया बाकी कंट्री की कंपेयर में आ सके। तो आप अभी इमेज में देख रहे हो कि काफी मतलब ये रिवर है, हाई राइज बिल्डिंग है, वेल प्लान्ड सोसाइटी या फिर सिटी समझ लो। तो ये जब दिख रहा है जो भी, वो सब वहां पे बन रहा है। और ये जो सारी जानकारी मैं आपको बता रही हूँ या समझा रही हूँ, वो गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है DICD है, उसके थ्रू आप अपडेट भी देख सकते हो, और क्या एग्जैक्टली हो रहा है वो भी नए नए दिन क्या क्या अपडेट आती रहती है वो भी आप उन पे चेक कर सकते हो सब। और ये जो रिवर है वो मतलब आर्टिफिशियल बनाई गई है, पहले से थी नहीं। और एग्जैक्टली अब हम देखते हैं लोकेशन की धोलेरा एग्जैक्टली है कहाँ पे। ये है हमारा इंडिया का मैप, और धोलेरा है गुजरात में, अहमदाबाद और भावनगर के बीच में है धोलेरा। और जो गुजरात की मेन सिटी है, राजकोट है, बड़ौदा है, भरूच है, सूरत है, भावनगर, उनके बीचों बीच में धोलेरा पड़ता है। सभी जगह से 100 या 150 किलोमीटर की दूरी पे धोलेरा आ जाता है। तो ये सब स्ट्रेच मतलब हम देख लो, अगर बिजनेस करना है तो हमें लोकेशन मैटर करता है कि कहाँ पे है क्या नहीं है। तो उस काड़ा होगा सर ब्लैक कॉफी कहाँ पे है वो देखना पड़ता है। इसलिए मेन बेनिफिट ये यहाँ का मतलब आप दरिया किनारा देख लो, 1600 किलोमीटर का है, वो भी बेनिफिट है। मतलब अगर हमें बिजनेस करना है तो हम सी पोर्ट से भी कहीं जगह पे अलग अलग जगह पे कर लेंगे। फिर हाईवे का देख लो, एक्सप्रेस, और ये लोकेशन है सबके बीचों बीच है, तो मतलब हमारा जो डिस्टेंस है वो भी कम हो जाएगा। और जैसे मैंने बोला कि स्मार्ट सिटी, मैंने आपको बोला था हम आगे समझेंगे कि ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी क्या है। 2 टाइप की स्मार्ट सिटी है, ब्राउनफील्ड स्मार्ट सिटी और ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी। ब्राउनफील्ड स्मार्ट सिटी मतलब अभी आप जिस सिटी में रह रहे हो, मतलब पहले से ही बनी हुई है, बसी बसाई शहर में मतलब रिनोवेशन करते या कुछ नया अपडेट लाते, उसको हम ब्राउनफील्ड स्मार्ट सिटी बोल सकते हैं। जैसे अहमदाबाद में पहले BRTS नहीं थी, AMTS ही चल रही थी, पर टाइम के हिसाब से उसको लाना पड़ा, फ्लाईओवर लाए। जिस जरूरियात के मुजब को हम जो भी चीज डेवलप करते हैं उस सिटी को हम ब्राउनफील्ड स्मार्ट सिटी बोलेंगे। ग्रीनफील्ड मतलब पूरी बैरल लैंड, बंजर जमीन पे हम पूरे प्लानिंग के साथ नई मतलब जो सिटी बना रहे हैं, जैसे हम अपना घर बना रहे हैं प्लॉट, खाली प्लॉट पे, तो हम अपने हिसाब से ही बनाएंगे कि हमें एग्जैक्टली कहाँ पे किचन चाहिए, बेडरूम कहाँ चाहिए, लिविंग एरिया, वो सब हम पूरी प्लानिंग के साथ बनाएंगे। और जो हम रेडीमेड लेते हैं उसको हम जो अपडेट करते हैं वो हमारा मतलब ब्राउन फील्ड हो गया, और जो हम पूरी प्लानिंग के साथ प्लॉट पे पहले से ही करते हैं वो हमारा ग्रीन फील्ड हो गया। तो ये जो पूरी सिटी है इसी हिसाब से ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी पूरी प्लानिंग के साथ बनाई गई है। और ये है हमारा धोलेरा का मैप जो पूरा दिख रहा है, इतने एरिया में धोलेरा SIR मतलब धोलेरा स्मार्ट सिटी बन रहा है। और इसका जो टोटल एरिया है 920 स्क्वायर किलोमीटर है। ये जो सारा एरिया है इसमें डेवलपमेंट सिर्फ 422 स्क्वायर किलोमीटर में ही किया गया है। मतलब पूरा आधा भी नहीं गया है डेवलपमेंट में, बाकी का जो है वो ग्रीनरी के लिए और एनवायरनमेंट के लिए छोड़ दिया गया है। और ये जो सारा मतलब एरिया है वो 22 गांव को एकत्रित करके किया गया है। और आप देख रहे हो ये कलर कोडिंग, मतलब ऐसे ही कलर नहीं लिया गया है, हर एक कलर का अलग अलग मतलब है। जैसे आप देख लो पर्पल है वो इंडस्ट्रियल जोन है, ये ग्रीन है वो टूरिज्म है, डार्क ग्रीन जो है लाइन पे बॉर्डर पे, और ये येलो है रेजिडेंशियल है। मतलब अभी क्या होता है हम रहते कहीं और है, कमाते कहीं और है, और घूमने जाना तो कहीं और सिटी में जाना पड़ता है, तो हम अपना टाइम भी वेस्ट करते हैं एक सिटी से दूसरे सिटी में कमाने के जाने के लिए।
पूरा पैसा भी वेस्ट होता है। तो उस हिसाब से अगर हमें घूमने भी जाना हो तो 2 दिन 3 दिन ऐसे सोचने में ही निकल जाएंगे कहाँ जाए, कहीं मतलब टाइम का एडजस्टमेंट होता है या नहीं होता है, तो वो पूरा प्लानिंग खत्म हो ही नहीं पाता। इसलिए यहाँ कमाओ एक जगह पे, रहो एक जगह पे, और अगर आपको हॉलीडेज भी मनाने हैं तो एक ही जगह पे, सब कुछ एक ही जगह पे हो रहा है। और आप देख रहे हो ये इंडस्ट्रियल जोन है वो सबसे ज्यादा है। जैसे हमने पहले बोला ये इन्वेस्टमेंट के लिए ही बनाई गई है जो सिटी है, जो स्मार्ट सिटी बन रही है। तो आप देख रहे हो इंडस्ट्रियल ज्यादा है, तो उस हिसाब से हमको जॉब की अपॉर्चुनिटी भी सबसे ज्यादा मिल रही है। मतलब 8 लाख 8.5 लाख जैसी जॉब हमें डायरेक्टली मिल रही है, और उससे भी ज्यादा हमें इनडायरेक्टली भी मिल सकती है क्योंकि सारी इंडस्ट्री आ रही है। तो और ऐसा नहीं कि कोई भी इंडस्ट्री आ रही है, उनका सब प्लानिंग के साथ किया गया है। और इसमें मतलब पॉपुलेशन तो है, अभी क्या होता है हम जिस सिटी में रह रहे हैं उसमें पॉपुलेशन का कुछ है नहीं, जो भी लोग जितने भी हो एरिया के हिसाब से पॉपुलेशन हमारी बहुत ज्यादा है। जहाँ पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो पॉल्यूशन भी सबसे ज्यादा ही होगा। तो यहाँ लिमिटेड है, 20 लाख लोग ही इधर रह सकते हैं। करंट आ रहा है कैसे? यहाँ DICDL धोलेरा इंडस्ट्रियल सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड, ये मतलब अभी हम जैसे बोलते हैं कि जो भी गवर्नमेंट आती है तो बार बार चेंज होती है गवर्नमेंट, उस हिसाब से पूरे प्रोजेक्ट को रुक ना जाए या फिर उसमें कोई दखल अंदाजी ना दे, उसके लिए पहले से ये DICDL बनाया गया है ताकि आगे जाके कोई दिक्कत ना हो, ना ही ये प्रोजेक्ट रुक पाए। DICDL है वो ज्वाइंट वेंचर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, मतलब जो सेंट्रल है गवर्नमेंट उसका भी और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का ज्वाइंट वेंचर। और इसकी जो सारी प्रोग्रामिंग है वो इकोम की जो कंपनी है US बेस्ड वो कर रही है। और ये पूरा प्रोग्रामिंग में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनका 49 स्टेट है और उनमें उनका काम है फंडिंग देना, और जो स्टेट गवर्नमेंट है उनका स्टेक है 51, उसमें उनको लैंड प्रोवाइड करनी है। जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने लैंड तो प्रोवाइड कर दी और काम भी चालू हो रहा है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट था उनका 49 स्टेक फंड देना था, फंड भी इतना आ चुका है कि काफी कई सालों तक वो काम रुकेगा नहीं। अब इमेज देख के सोच सकते हो कि एक नया युग आ रहा है, एक नया एरा आ रहा है। धोलेरा अ न्यू एरा ऑफ ग्लोबली कनेक्टेड बिजनेस, मतलब बिजनेस के लिए एक नई सदी, मतलब इंडिया में मेन जरूरी था कि सारी कनेक्टिविटी हो और बिजनेस का ग्लोबली हम कर सके। तो आप प्लेन देख रहे हो, मेट्रो है, सीपोर्ट है, हाईवे है, एयरपोर्ट तो आ रहा है विथ इंटरनेशनल एयरपोर्ट विथ कार्गो फैसिलिटी के साथ आ रहा है, और सी पोर्ट भी इंटरनेशनली होगा। और जो हाईवे जैसा अभी मतलब आप धोलेरा जाओगे तो आपको काफी टाइम लग जाएगा वहां जाने में, 2-2.5 घंटे लग जाएंगे। जैसे ये एक्सप्रेस हाईवे पूरा बन जाएगा तो आपको 50 या 60 मिनट में पूरा डिस्टेंस भी कम हो जाएगा और आपका टाइम भी बच जाएगा। आए दिन आप कभी मतलब देखते रहते हो, यूट्यूब पे देखो, न्यूज़पेपर पे देखो, उनकी कुछ ना कुछ अपडेटें आती रहती है। जल थल नभ से व्यापार के द्वार खोलेगा धोलेरा, जैसे मैंने बोला जल के सी पोर्ट के माध्यम से हम कनेक्टिविटी कर सकते हैं बिजनेस की, थल जमीन मतलब हाईवे के मार्ग से हम जमीन की कनेक्टिविटी कर सकते हैं, और नभ से वो कार्गो फैसिलिटी के साथ आ रहा है, उस हिसाब से भी हम उससे व्यापार में कनेक्टिविटी ला सकते हैं। गुजरात में बन रहा है सिंगापुर से 1.5 गुना बड़ा शहर, खोले गया व्यापार के द्वार, मतलब जो सिंगापुर सिटी है उनसे 1.5 मतलब पूरी कंट्री बराबर एक उससे भी बड़ा जो है धोलेरा अकेला सिटी सिर्फ बन रहा है, और सिंगापुर पूरी कंट्री है। अभी आपने मतलब ये थोड़ी पुरानी न्यूज है, आप देख के आओगे तो पता चल जाएगा कि उनका 96 जो एक्टिवेशन एरिया का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कंप्लीट हो चुका है। अभी ये धोलेरा का मैप पे पूरा 920 स्क्वायर किलोमीटर में था, तो एक साथ डेवलपमेंट हो नहीं सकता, इसीलिए उन लोगों ने टाउन प्लानिंग में डिवाइडेड किया। तो टाउन प्लानिंग 6 टाउन प्लानिंग में डिवाइडेड किया, TP1, TP2, TP3, TP4, TP5, TP6, पर एक साथ भी मतलब वो टाउन प्लानिंग के हिसाब से करे फिर भी जो पीछे की जो टीपी है वो तो ऐसे ही रह जाएगी। इसके लिए उन्होंने सारी टीपी का डेवलपमेंट हो, इसीलिए लीनियर डेवलपमेंट का सोचा, ताकि सारी टीपी का जो है थोड़ा थोड़ा हिस्सा आ जाए और डेवलपमेंट हो चुके। ये है एक्टिवेशन एरिया जो 22.54 स्क्वायर किलोमीटर में है। ये रहा एक्टिवेशन एरिया, जो आप जाओगे तब देख लोगे कि जो उनका पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर या रेडी हो रहा है वो काफी हद तक कंप्लीट हो चुका है। और ये एक्टिवेशन एरिया एज अ सैंपल मॉडल रेडी किया गया है कि हाँ एग्जैक्टली धोलेरा आगे जाके कैसा बनेगा
और क्या क्या होगा इसमें। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर धोलेरा SIR, मतलब हम अपना ये देख ले, हमें जूते लेने हैं, वॉच लेने हैं, कोई भी कपड़ा लेना है तो ब्रांडेड चीज ही चूज करते हैं, मतलब कोई भी चीज ऐसे नहीं ले लेते। अगर हमें घर का भी करना है तो भी हम 2-3 बार सोचते हैं कि हमारे लिए क्या बेस्ट होता है, वही हम अप्लाई करते हैं। तो ये तो पूरा धोलेरा स्मार्ट सिटी बन रहा है, वो भी इंडिया का फर्स्ट, तो ऐसे ही मतलब पूरा लिया नहीं, वो पूरी इंटरनेशनल बेंचमार्किंग है। जैसे स्ट्रॉन्ग वाटर है, वाटर एंड वेस्ट वाटर है, रोड डिजाइन है, सॉलिड वेस्ट है, पावर एंड ICT है, अर्बन प्लानिंग है। इसमें स्ट्रॉन्ग वाटर है और वाटर एंड वेस्ट वाटर, वो हमारे लिए बहुत जरूरी था क्योंकि हमारे यहाँ बारिश तो बहुत पड़ती है पर उनका जो स्टोरेज है वो हम कर नहीं पाते क्योंकि हमारे पास उतनी सिस्टम ही नहीं कि उनका कोई स्टोर हो सके। और जो वाटर एंड वेस्ट वाटर का है तो वो हम कर, मतलब हमारे पास सारा जो भी है, इंडस्ट्रियल का ले लो, घर का ले लो, सब एक ही जगह पे जाता है तो हम उसको रीयूज या तो रिसाइकल नहीं कर सकते। इसीलिए जो स्ट्रॉन्ग वाटर था उसका ब्रुसेल, सैंडियागो और न्यूयॉर्क से वहां की जो सिस्टम थी सबसे बेस्ट थी, उसके लिए वहां की जो सारी सिस्टम है इधर अप्लाई की गई है। और वाटर एंड वेस्ट वाटर का सिंगापुर, कैलिफोर्निया और हांगकांग से ली गई है। पावर एंड ICT का है सिंगापुर, लंदन, कनाडा एंड डेनमार्क, मतलब जहां जहां का जो भी बेस्ट था वो सारा धोलेरा में आ रहा है। इन सिटियों में कुछ कुछ ही बेस्ट है पर धोलेरा में इन सारों का सबसे बेस्ट है। मेन होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई भी अगर स्मार्ट सिटी बन रही है तो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा वो हमें देखना पड़ता है। तो आप ये देख रहे हो कि ये रोड के बीचों बीच, मतलब रोड को बीच में से काटते तो एक पूरी इमेज आती है। ये रोड के दोनों साइड लगाया गया है जो भी है, मतलब इसमें आप गैस की पाइपलाइन देख लो, ICT, पावर, वाटर रिसाइकल है, इंडस्ट्रियल वाटर जो वेस्ट होता है उनका है, स्ट्रॉन्ग वाटर है, वो दोनों साइड लगाए गए हैं ताकि आगे जाके अगर हमें कुछ दिक्कत आ रही है तो ये अभी क्या होता है रोड के अंदर ही, मतलब पहले पाइपलाइन लगाई जाती है फिर रोड बनाया जाता है उनके ऊपर, तो उसको पूरा खुद काम करना पड़ता है, कुछ ना कुछ काम चालू रहता है। इसलिए ऐसा ना हो, इसीलिए दोनों साइड लगाए गए हैं, ना ही हमें रोड खोदना पड़े और जो भी हो रहा है वो ऐसे ही मतलब ये पूरा सेंसर बेस है तो हमें सेंसर के माध्यम से पूरा पता चल जाएगा। और ये स्ट्रॉन्ग वाटर का है, मतलब पानी का वेस्ट ना हो इसीलिए स्ट्रॉन्ग वाटर का डाला गया। अगर बारिश ज्यादा भी होती है और स्टोरेज हो तो जो आर्टिफिशियल रिवर बनाई गई है उसमें हम उनका पानी डाल सके। और बीच में ये जो जगह रखी है, आगे जाके अगर आपको रोड चौड़ा करना है, मेट्रो या मोनोरेल आ रही है तो आपको कुछ करना ना पड़े, ना ही रोड तोड़ना पड़े, इसीलिए पहले से ही जगह छोड़ी दी गई है। और इसमें आप देख रहे हो रोड एंड साइकिल ट्रैक का तो मैंने बोल दिया कि दोनों साइड लगाया है और पूरे जगह भी छोड़ दी गई, आगे जाके कोई दिक्कत ना आए, इसीलिए वाटर मैनेजमेंट पूरा पानी के साथ हो रहा है। रिसाइकल, रीयूज और जो पीने का है, पोर्टेबल का, सबका अलग अलग पाइपलाइन है तो उसका पूरा प्लानिंग के साथ हो रहा है। और इसमें मतलब इंडस्ट्रियल वेस्टेज और हमारा जो घर का वेस्टेज है वो भी रिसाइकल, रीयूज करने के बाद जो भी कचरा बचता है उनको वो लोग गैस में ट्रांसफर कर रहे हैं ताकि कचरे का भी वेस्ट ना हो। मतलब आप समझ सकते हो धोलेरा का कचरा है वो भी हमें गैस प्रोवाइड कर रहा है, तब सोच सकते हो धोलेरा पूरा कितना आत्मनिर्भर है। और जैसे मतलब हमने वो बीच से ये पूरा ऊपर का इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप देख रहे हो पावर, ICT, गैस, वाटर रिसाइकल, वाटर पोर्टेबल, सीवरेज, इंडस्ट्रियल, स्ट्रॉन्ग वाटर, वो दोनों साइड से। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एंड कॉमन इन्फ्लूमेंट ट्रीटमेंट प्लांट, मतलब जो घर का हमारा रिसाइकल और रीयूज का प्लानिंग है वो, और इंडस्ट्रियल का रीयूज और रिसाइकल का प्लानिंग है वो, दोनों के लिए अलग अलग प्लानिंग लगाई गई है जिनका रिसाइकल और रीयूज हो सके और पानी का वेस्ट ना हो। और ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, अभी क्या होता है मतलब हम हमारे घर से दूर जाते हैं तो पानी का टेस्ट चेंज हो जाता है, आप यहाँ आते हो तो यहाँ भी पानी का टेस्ट चेंज हो जाता है, तो वहां ऐसा नहीं होगा, वहां सेम पीएच का RO फिल्टर पानी सबको सेम पीएच का ही मिलेगा हर जगह पे। ABCD बिल्डिंग, सिंगल विंडो क्लियरेंस, आपने कई बार सुना होगा कि ABCD बिल्डिंग के बारे में, ये धोलेरा का हार्ट दिमाग, आपको जो भी बोलना है बोल सकते, क्योंकि जो पूरी सिटी है उनका मैनेजमेंट इधर से ही होगा, ABCD बिल्डिंग से जो पूरा सिस्टम है वो इधर से ही कंट्रोल होगा, मॉनिटरिंग इधर से ही होगा। एसी चालू करनी है नहीं। और उसमें जो सेंसर बेस हमने बोला कि पूरी सिटी है वो सेंसर बेस चल रही है, इसमें आप पावर का ले लो, वाटर का ले लो, गैस का ले लो, सॉलिड वेस्ट, उसमें कुछ भी कहीं पे भी जो भी दिक्कत आ रही है वो पूरी मॉनिटर होगी और वहां से वो उनको भेज देंगे और ट्रांसफर मतलब कर देंगे कि हाँ आप यहाँ जाके रिपेयर कराओ। और अभी क्या होता है हमारे घर में होता है, हम मतलब 2-3 दिन
फोन लगाते हैं, वो उठाता नहीं, आता है नहीं आता, मतलब हमें पता चलेगा उससे पहले यहाँ मॉनिटर हो जाएगा और वो रिपेयर करके चला जाएगा। मेन है सिंगल विंडो क्लियरेंस। अभी क्या मतलब हमें बिजनेस करना है तो कहीं कहीं अलग अलग जगह पे दस्तावेज के लिए साइन करने जाना पड़ता है, और कई लोगों से बोलना पड़ता है भाई ये कर दो वो कर दो, बार बार घूमना पड़ता है। तो वहाँ ऐसा नहीं होगा, पहले दिन जाओ, एक सिंगल विंडो मतलब एक ही जगह पे सारा जो आपका है वो क्लियर हो जाएगा। स्मार्ट सिटी ये पूरा है सर, मैंने बोला कि सेंसर बेस्ड है, ये पूरे अलग अलग कलर के जो सेंसर लगे पूरी सिटी में लगे हैं, और उसका कंट्रोलिंग एबीसीडी बिल्डिंग में सारे सेंसर का हो रहा है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी हमने मतलब स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर तो देख ही लिया कि हाँ हम कैसे रहने वाले, हमारी सुविधाएं कैसी है, वो सब स्मार्ट। पर हम मतलब जहां भी जाते हैं तो देखते हैं कि हमारा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, हमें जहां जाना है वहां हमारे हिसाब से जो जो चीज हमारी जीवन जरूरियात है वो मिल सकती है आसानी से या नहीं, वो मेन होता है। तो इसमें हर 400 मीटर पे नेबरहुड पार्क मिल जाएगा 1 से 2 हेक्टेयर का, और हर 800 मीटर पे कम्युनिटी पार्क मिल जाएगा, और हर 4 किलोमीटर पे रीजनल पार्क मिल जाएगा। तो अलग अलग डिस्टेंस पे आपको अलग अलग पार्क हर जगह पे अवेलेबल होंगे। और ये उनका जो साइकिल ट्रैक बन रहा है वो विश्व का सबसे बड़ा साइकिल ट्रैक बन रहा है। अभी क्या होता है, हम साइकिल लेके जाते हैं तो मतलब सोचते हैं अगर कोई आके पीछे से हमें मतलब धक्का मार के ना चला जाए या एक्सीडेंट ना हो जाए, यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा, पहले से ही वेन प्लानिंग की गई। और उनका जो फुटपाथ बनाया गया है वो भी पूरा शेडेड है, मतलब ट्री का दोनों साइड ट्रीज लगाई गई है, पूरा शेडेड वे बनाया गया है। और जैसे मैंने बोला कि इंडस्ट्री मतलब मेन इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्रियल जोन के लिए ज्यादा है, इंडस्ट्री सबसे ज्यादा आ रही है, तो आप सोचेंगे अगर इंडस्ट्री आ रही है तो पॉल्यूशन ज्यादा होगा, पर ऐसा नहीं होगा। जो भी इंडस्ट्री आ रही हो कम पॉल्यूशन वाली हो या तो फिर पॉल्यूशन फ्री हो, उन्हीं इंडस्ट्री को अलाउ किया गया है। जैसे एयर स्पेस एंड डिफेंस, हैवी इंजीनियरिंग, ऑटो एंड ऑटो एयरलाइंस, सोलर इंडस्ट्री। अभी आपने सुना होगा कि सोलर इंडस्ट्री में टाटा ने अपना जो सोलर का काम है वो चालू कर दिया है, और 400 मेगावाट का तो प्लानिंग मतलब वहां सोलर पैनल लगी गई है। फार्मास्यूटिकल, एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, IT एंड ITC, मतलब इनके अलावा भी काफी और इंडस्ट्री इधर आ रही है। और जैसे मैंने बोला कि जो सोलर का है वो टाटा ने चालू कर दिया है, ये वर्ल्ड का सबसे लार्ज तो सोलर पार्क बन रहा है धोलेरा में, और उनका मतलब 400 मेगावाट है, फिर भी जहां तक आप देखेंगे वहां आपको सोलर पैनल दिख रही होगी। अगर आप सोच सकते हो 400 में इतना सब दिख रहा है, तो जब 5000 लगेगी तो कितना होगा, मतलब पूरे बिहार को जितनी बिजली चाहिए ना वो अकेला धोलेरा ही प्रोवाइड करे। वो खुद के लिए तो कर ही रहा है और बाकी आसपास के सिटी को भी वो प्रोवाइड करेगा। और ये हमारी कुछ सर पुरानी पिक्चर्स है, अब आप जाओगे तो देखोगे कि कितना डेवलपमेंट पूरा हो चुका है इधर। ये आर्टिफिशियल रिवर है, ये रिवर फ्रंट पूरा बनाया गया है, और ये पावर स्टेशन है, ABCD बिल्डिंग है। ये अभी तक हमने जो भी मतलब पढ़ा है उसके या देखा है उसकी एक समरी कर लेते हैं कि एग्जैक्टली क्या था। धोलेरा इंडिया फर्स्ट प्लेटिनियम रेटेड ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल सिटी, मतलब ये इसको क्यों बोला गया है उसका भी रीजन है। प्लग एंड प्ले, पहले दिन से आओ आपको सारी कनेक्टिविटी मिल जाएगी, गैस, पानी, बिजली। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, हर अलग अलग जगह पे आपको अलग अलग पार्ट्स मिल रहे हैं, उसको हम सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर वेल मैनेज बोल सकते हैं। सस्टेनेबिलिटी मतलब खुद आत्मनिर्भर है, बिजली, पानी सब में, तो वो तो खुद कर ही रहा है, और दूसरी अदर सिटी को भी प्रोवाइड कर रहा है। ईज ऑफ बिजनेस, ईज ऑफ गवर्नेंस, सिंगल विंडो क्लियरेंस, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसा हमने देखा कि अलग अलग जगह से जो भी बेस्ट है इधर लाया गया है। एक्सटर्नल कनेक्टिविटी, जो मेन 4 कनेक्टिविटी, रेल, प्लेन, हाईवे, सीपोर्ट, उनकी टेक्नोलॉजी जो पूरा वाईफाई और ICT बेस है। और ये सारी चीजें जिस सिटी में भी होती है उनको एक रैंकिंग दी जाती है, वो है प्लेटिनियम रेटेड ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल सिटी है सबसे पहले इंडिया की। थैंक यू सर।